सावन के पावन माह में शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। इसी के चलते सारंगपुर ब्लॉक के प्राचीन भूमिकेश्वर महादेव मंदिर पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही ओंकारेश्वर से 13 दिन की पैदल यात्रा कर कांवड़िए रविवार को भूमिका महादेव पहुंचे और श्रावण के लास्ट सोमवार में पूरे नगर में नाचते गाते हुए जुलूस निकालकर भूमिकेश्वर महादेव जी के मंदिर पर पहुंचे और सभी ने मिलकर भोले बाबा का जलाभिषेक किया। साथ ही पास के भियाना गांव से शाही सवारी व कांवड़ यात्रा लाकर बाबा का जलाभिषेक किया। बताया जाता है कि श्रावण मास में झूलों का ज़्यादा महत्व होता है तथा बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए झूला भी डाला गया है, जिसमें झूलकर लोग अपनी यात्रा का पूरा आनंद उठाते हैं। राजगढ़ से देवनागर की रिपोर्ट। जनपद शामली के कस्बा कांधला के एक मोहल्ले की महिला ने गत मई माह में थाना कांधला को शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी थी। सोमवार को रेप पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि आरोपी उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने कहा आरोपी उस पर फैसले का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा एक कथित मेंबर उसके पति को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। रेप पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। कांधला से संवाददाता सादिक सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी, मेरा मुकदमा दर्ज हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काहे का मुकदमा है? जी, मेरे साथ रेप हुआ था। कब? मई में हुआ था जी। तो अब क्या हुआ है जो आप एसपी कार्यालय ले गए? जी, ऐसे ही गए थे कि ना तो मेरा कुछ वो हो रहा है और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। और जी, इसमें एक अफजाल मेंबर है, उस पर मेरे जेवर भी हैं और सिन्हा मिस्त्री है जिसने मतलब मेरा रेप किया और क्या कुछ नहीं कर पा रहे पुलिस प्रशासन भी। और क्या नाम लिख रहे हैं, इस मुकदमे का कुछ भी हल नहीं हो रहा है, लेकिन इसका आप 2 जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कौन देता है जान से मारने की? अफजाल मेंबर देता है और मेरे घर पे 2 बार हमला भी कर चुके हैं। क्यों करते हैं हमला? जी, वही क्या, या तो मुकदमे को उठा लें और ना हम जान से मार देंगे। तो एसपी साहब ने अब क्या कहा है? एसपी साहब ने तो ये कहा है कि आप जाओ और सब ठीक हो जाएगा, हम ऊपर से फ़ोन करेंगे। और जी, अब मेरे हस्बैंड उधर मजदूरी पे जाएं काम पे तो उन्हें मारने की जान से मारने की धमकियाँ दें। तो अब आप क्या चाहते हो? जी, मुझे इंसाफ चाहिए। यूथ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा लगातार श्रावणी मेला में डाक बम का सेवा करते हुए आ रहे हैं। यूथ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट दिवाकर कुमार ने बताया कि ये संस्था युवा के सभी तरह का डेवलपमेंट पे काम करती है, चाहे वो शिक्षा, तकनीकी, संगीत, नृत्य, स्पोर्ट्स, महिला सशक्तिकरण तथा युवा को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए काम करती है। संस्था निस्वार्थ स्वभाव और जुनून ने उन्हें सामाजिक सक्रियता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। ऐसे कई युवा हैं जो समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। युवाओं में भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, इसलिए कांवड़िया श्रद्धालुओं की सेवा में युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है ताकि इससे संसार में प्रेम के साथ साथ सेवा भावना की जागृति हो। इसी के तहत कांवड़िया भाई को चाय पानी, नींबू पानी, शरबत तथा दर्द निवारक औषधि बांटा जा रहा है। आज सावन की अंतिम सोमवार को विद्या वाहिनी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य गुलाबी यादव, शिक्षिका रानी झा, सनी झा, ज्योति कुमारी, संस्था की सहयोगी मेंबर राम प्रसाद कुमार, मनोहर कुमार, सिकंदर, सावित्री देवी, खुशी कुमारी, गंगा जागृति, बाबी अजय रूपा सहित तमाम लोगों ने मिलकर सेवा किए। देवघर के देवीपुर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। ये सेवा आप कितने सालों से कर रहे हैं? देखिए, ये सेवा मेरे पापा गुलाबी यादव जो है आज से लगभग करीब 25-30 साल से वो करते आ रहे थे। तो इस चीज़ को हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक नया रूप दिया जाए और उसकी वजह से हमने एनजीओ रजिस्टर्ड कराया यूथ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फाउंडेशन, जिसमें युवाओं पे बल दिया जा रहा है। उसको हर तरीके से अगर कह सकते हैं कि शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, ये कह सकते हैं कि खेल और जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर। तो ये चीज़ें हमने देखा। इसके साथ साथ कहते हैं कि भौतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी बच्चों में बहुत ज़रूरी है। तो क्या है कि
इस वजह से युवाओं में जो है सेवा की जो ये भावना है ये जागृत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये भौतिकवादी दुनिया में युवा जो है सिर्फ फैशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो नहीं, उनके अंदर ये चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सेवा परमो धर्म है ना, कि जीव की सेवा ही धर्म है। और इस बात को मैं मानता हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद जी को से ये चीज़ें काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि नहीं, युवा जो है सेवा भाव अपने मन में रखे, तभी ये समाज और ये देश जो है एक दूसरे से जुड़ पाएगा, एक दूसरे के दर्द को समझ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो रियली थैंकफुल हूँ मैं अपने पापा का, जो कि इस तरीके के विचार मेरे अंदर भी डाले। और हर पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के अंदर जो है आप सेवा भाव जरूर डालें, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा और सुखी संपन्न रहेगा।